Hello students, welcome to Vivian e-learning classes. Today we are going to discuss a very important topic that is electric cell. इसके ऊपर जनरली कुछ क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो आइए स्टडी करते हैं इसको। तो व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक सेल? देखिए, आपने अपनी डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में भी इलेक्ट्रिक सेल को देखा होगा। बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स and filled with electrolyte. जनरली कुछ इस टाइप का सेल आपको अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दिस वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस वन इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड अप होते हैं। दे आर इन द पाउडर फॉर्म। बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सेल को अंदर से खोलकर देखा होगा, और उसमें आपको ब्लैक ब्लैक इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर मिलता है। ग्रेफाइट की रॉड जनरली ये मिलती है हमें, और जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है दैट इज द टाइप ऑफ ए कार्बन विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और यहां पर जो प्लेट लगी होती है दैट एक्ट्स एज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से हमारा सेल मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली वहां से आयंस जनरेट होते हैं, और उन्हीं की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बेसिकली इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। सेल को जब भी किसी सर्किट के अंदर हम कनेक्ट करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। लेट इट इज ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R and a cell is connected through a key. This is the symbol of the cell. This is the symbol of a cell. The larger part is called the positive electrode and the smaller line is called the negative electrode. If there are more than one cell present in the circuit, then we will represent them in this way. केवल एंड्स पर ही हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉड्स को शो करते हैं, और यहां पे आप देख सकते हो दिस इज द वन सेल, दिस इज द सेकंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। 3 cells आर कंबाइंड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये की को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अभी ये ओपन की तरह काम कर रहा है, और जब हम इसमें यहां डॉट लगा देंगे तो क्लोज हो जाएगी की। ओके, तो ये जो हमारा सेल है, लेट इसका EMF E है। ओके, तो बेसिकली सेल का काम क्या है कि ये एक EMF प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है किसी भी सर्किट के अंदर, और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं पर हमारा करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली देखें तो ये हमारे सर्किट का एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके, बेसिकली इसकी वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा सर्किट के बीच के अंदर तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। नाउ वी विल डिस्कस स्मॉल डेफिनेशंस व्हिच आर जस्ट अबाउट द सेल। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे EMF से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है EMF का। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, बेसिकली ये फोर्स होता है जो करंट को फ्लो करने के लिए जरूरी होता है। ओके, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मोशन फोर्स भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से हमारा करंट फ्लो करता है। ओके, तो इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन है दैट इज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट। किसी ओपन सर्किट की अगर हम बात करें तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं EMF ऑफ दैट सर्किट और पर्टिकुलर टर्मिनल्स। देखिए, कोई भी सर्किट है, बहुत सारे पैसिव
एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बना होता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। The circuit is open right now, okay? This is the passive element, रेजिस्टेंस एक passive element होता है। This is the cell और ये हमारा एक एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जब ये सर्किट हमारी ओपन है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है इस एक्टिव एलिमेंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से करंट हमारा इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा, ओके? तो बेसिकली ये हमारा ईएमएफ कहलाता है जब तक कि ये ओपन सर्किट में है। जैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा, लेट दिस सर्किट इज क्लोज्ड, देन इट विल बी कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके? या टर्मिनल वोल्टेज भी हम कह सकते हैं, ओके? तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में या कहीं पर भी इस सर्किट के अंदर कहीं पर भी दो टर्मिनल हम ले लें तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी वोल्टेज आएगी वोल्टमीटर लगाने के बाद, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, ओके? तो टर्मिनल वोल्टेज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इन ए क्लोज सर्किट। जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ डेफिनेशन चेंज हो गई ईएमएफ से, दैट विल बिकम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब ईएमएफ को हम इन टर्म्स ऑफ सेल के लिए डिफाइन करेंगे, ओके? तो देखिए, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। तो बेसिकली ईएमएफ किसी भी सेल का वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल बिल्कुल भी यूज नहीं की हो। आपने भी फील किया होगा कि जब हम सेल को बिल्कुल फ्रेश लाते हैं, नया लाते हैं और उसको जब यूज करते हैं तो हमारी जो टॉर्च है वो ज्यादा लाइट देती है। जैसे जैसे टाइम उसको पास होता है, आफ्टर दैट उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यू सेल जो है जिसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ है, जब वो यूज नहीं हुई है स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। बट the same thing is here when the cell is not used, means वो ओपन सर्किट में बेसिकली हम देख रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने ईएमएफ का डिफाइन किया था सर्किट के लिए, सेम वे में यहाँ पर सेल के लिए जब हम ईएमएफ डिफाइन करेंगे, लेट इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, it is a key which is open. These are two cells, combination of two cells. Okay? तो जब यहां पर ये ओपन सर्किट है, जब हमारी सेल यूज नहीं हुई है, पर जब इसको हम इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं तो कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रही है इन टू टर्मिनल्स के लिए, दैट इज बेसिकली द ईएमएफ। बेसिकली मैक्सिमम होता है क्योंकि इससे पहले कभी भी ये सेल पहले यूज नहीं की गई है, तो इन सेल्स के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, क्या होगा जब ये सेल्स यूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये क्रिएट कर रही थी वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। Terminal potential difference of a cell is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit. Okay? और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। लेट यहां पर हमारी की जो है क्लोज हो गई और कोई भी टू टर्मिनल आप ले सकते हो और ये अब सेल हमारी यहां पर यूज हो रही है, तो अब जो वोल्ट मीटर से रीडिंग यहां पर आएगी दैट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज। ओके, क्योंकि सेल अब हमारी यूज होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईएमएफ की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, बट जब बात आती है चार्जिंग की तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो बदल जाती हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट केस में बताऊंगा। ओके,
तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो इन टॉपिक्स के नोट्स हैं उनका लिंक का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 1-2 टॉपिक्स और करने हैं हमें। नेक्स्ट में इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए, जब हमारा कोई सेल किसी भी सर्किट में इंक्लूड किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस उस सर्किट का बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। Let it is a resistance R connected with a cell having potential V. Okay? As the circuit is closed, जैसे ही हमारी सर्किट क्लोज की जाती है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और हमारा जो करंट है वो ऐसे R रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता है। आफ्टर दैट वो नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। तो बेसिकली इस सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है जो इस करंट के फ्लो को पास होने से रोकता है। ओके, तो उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सेल की इंटरनल जो मटेरियल्स हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, देखिए डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। ये कहां होते हैं, सेल के अंदर, इंटरनल पार्ट में। ओके, तो उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है, ऑफर किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल r से, क्योंकि कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ओके, तो इस तरीके से यहां पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक नया कंसेप्ट प्रोड्यूस हुआ है। और इसके लिए कभी कभी इसके फैक्टर ऑफ फैक्टिंग्स भी पूछ लिए जाते हैं कि किस किस से इसकी वैल्यू चेंज होगी। ओके, किस किस की चेंजिंग से। तो इसके लिए सबसे पहले द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द सेकेंड इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंसंट्रेशन में यूज किया गया है उस सेल के अंदर, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं सेल के, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस हमारी बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ गई। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट बढ़ने की वजह से ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। जो जितना ज्यादा एरिया हमारा इलेक्ट्रोड्स का इमर्ज रहेगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उतना ही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज द इलेक्ट्रोड और यहां पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अभी हमारा दिस मच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये बढ़कर इतना हो जाए तो क्या होगा, जो हमारे चार्ज है, जो टर्मिनल्स हमारे कनेक्टेड हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो केवल यहां ये कंपलसरी हो जाएगा कि इसके थ्रू इतने से इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू उसको पास होना पड़ेगा। केवल पहले से डिस्टेंस घट गई। ओके, तो इस वजह से क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका डिक्रीज हो गया। ओके, तो जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोड इमर्स रहेगा इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही कम हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर जब भी डिक्रीज किया जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
एंड द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस विद द टाइम ऑफ यूज। जैसे जैसे हम ज्यादा टाइम तक उस सेल को यूज करेंगे वैसे ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा और उसके साथ में इस लेक्चर को एंड अप करना चाहूंगा कि दो केसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल क्या होता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं जहां पर हमारी सेल से करंट ड्रॉ किया जाता है। ओके, दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। इस केस में हमेशा ईएमएफ इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल से ईएमएफ बड़ा होता है। ओके, और बात आती है जहां पर हमारे सेल को चार्ज किया जाता है। जब इसको हम चार्ज करते हैं तो हम इसको एक ऐसे सोर्स से, ऐसे पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल इस सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ओके, ताकि ये चार्ज हो पाए। तो इस टाइम पर हमारे सेल के लिए ईएमएफ कम होता है रेदर देन द टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी सेल के अंदर कुछ और चार्जिंग हो पाएगी, चार्ज उसके अंदर फ्लो कर पाएगा और तभी हमारा सेल चार्ज हो पाएगा। ओके, सो इट इज द केस ऑफ चार्जिंग, इट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में ईएमएफ ग्रेटर होता है टर्मिनल पोटेंशियल से, चार्जिंग में ईएमएफ कम होता है टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, so with these words I would like to end up this session, and in the coming session you can just study about the more and more concepts and the next topic, that is the combination of cells.